इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या क्या अंतर है और ये किस किस दिन मनाए जाते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1928 में, जिसमें ये जानेंगे कि 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत में आया था और उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य था कि भारत में जो भी सिस्टम अभी चल रहा है गवर्नमेंट का, उस सब चीज़ को देखना और उसमें क्या सुधार करना है और कुछ नया कानून लाना, ये उद्देश्य था, जिसका भयंकर विरोध भारत में हुआ था, जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं सारी बातें। उसके बाद क्या हुआ, 1928 में साइमन कमीशन सारी चीज़ देख करके वापस गया और 1929 में जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में एक मीटिंग चल रहा था। अब देखिए, कांग्रेस की हर एक साल के अंत में मीटिंग चलता था, दिसंबर में मीटिंग चलता था। तो उसी तरह दिसंबर के समय में 1929 में जो है जवाहरलाल नेहरू के वहाँ पर अध्यक्षता में एक मीटिंग चल रही थी। अच्छा, उसमें जो है साइमन कमीशन का विरोध करने में जवाहरलाल नेहरू को भी बहुत बुरी तरह से मारा गया था। तो अब ये उसके एक साल बाद 1929 दिसंबर में जो है इन्हीं की अध्यक्षता में एक मीटिंग चल रही थी कांग्रेस की, जिसमें कांग्रेस ने घोषणा किया कि अब यहाँ पर हमको अंग्रेजों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर घोषणा कर दिए कि अब हमको अंग्रेज से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब जो है हम लोग अपने अधिकार खुद लेकर के रहेंगे और अपने तरीक़ा से जिएंगे यहाँ पर भारत में। तो इसीलिए ये डिक्लेयर किया गया कि अब जो है हम लोग अपने मन से आज़ादी दिवस मनाना स्टार्ट कर देंगे, चाहे भारत आज़ाद हो या नहीं हो, लेकिन आज़ादी दिवस हम लोग मनाना स्टार्ट कर देंगे, ये चीज़। और उन्होंने क्या किया कि अब किसी के अधीन, अंग्रेज़ के अधीन नहीं रहना है और वहीं पर से स्टार्ट हो गया डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। उन लोगों ने बोला कि अब हमको छोटा मोटा कुछ छूट नहीं, अब हमको लगान से भी छूट नहीं, अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, संपूर्ण आज़ादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक, तो वहीं पर से शुरू हो गया संपूर्ण स्वराज का, पूर्ण स्वराज की मांग वहां पर से कर दी गई। ठीक, तो इसीलिए जो है इसके बाद ये बोला गया कि ये तो दिसंबर तो एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, दिसंबर ख़त्म होने वाला था, तो वहाँ पर विचार किया गया कि 1929 के बाद 1930 आता, तो 1930 में जनवरी 1930 में जो आखिरी रविवार होगा, उस आखिरी रविवार को हम लोग झंडा फहराएंगे और उस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस, यानी उस समय स्वाधीनता दिवस कहा जाता है, उसको मनाएंगे। तो फाइनली आखिरी रविवार जो आया जनवरी 1930 का आखिरी रविवार पर गया 26 जनवरी 1930 को। तो 26 जनवरी 1930 को जो है ये आखिरी रविवार पड़ा था। 1930 में आखिरी रविवार 26 जनवरी 1930 को पड़ा। तो इस दिन क्या हुआ कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इस दिन क्या हुआ कि ये सब बोले कि हम लोग झंडा फहराएंगे उस दिन और एक शपथ ग्रहण करेंगे कि आज के बाद हर एक आदमी जो है आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेगा और अंग्रेज़ों के हर चीज़ को नकार देगा, मना कर देगा। तो उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 को आज़ाद नहीं हुआ था भारत उस समय, 26 जनवरी 1930 में गुलाम ही था। उसी समय अंग्रेज़ों के रहते हुए ही उन लोगों ने झंडा पहली बार फहराया। तो याद रखिएगा, पहली बार अपने भारत में झंडा 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। ठीक, और उसके बाद क्या कहे कि अब ये झंडा फहराने का जो रीति रिवाज है ये हर एक साल चलेगा, चाहे भारत आज़ाद हो या फिर ना हो, ताकि अगर भारत अगर गुलाम भी रहता है, अगर किसी के अधीन भी रहता है, तो ये हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग उसके अधीन नहीं हैं, हम खुद के अधीन हैं। और अगर उससे कोई अंग्रेज जलता है, अंग्रेज़ को तो जलन होगी, तो उसको और ज़्यादा जलाया जाएगा। इसी सोच के साथ 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा फहराया गया और उस दिवस को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया, जिसको हिंदी में उस समय नाम स्वाधीनता दिवस दिया गया था। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता, उस समय स्वतंत्रता हम लोग को मिली नहीं थी, तो इसीलिए स्वाधीनता दिवस, यानी हम खुद के, स्व मतलब खुद के और अधीन हैं। ठीक, किसी और के अधीन नहीं है, हम लोग खुद के अधीन हैं। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया और हर एक साल जो 26 जनवरी था उसमें स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था और हर एक साल झंडा फहराया जाता था। तो ये ज़्यादा विरोध प्रदर्शन जब होने लगा, बहुत ज़्यादा पूरे देश में फैल गया, तो इसके बीच का काफ़ी ज़्यादा गैप है, जब इंडिपेंडेंस डे और भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर भारत के आज़ाद होने से पहले और भी कई सारी घटनाएं हैं जिसको हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। लेकिन अभी सीधे यहाँ पर हम लोग आते हैं वापस 1946 में। तो उस समय क्या हुआ
कि जब बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगा पूर्ण स्वराज की मांग होने लगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, तो अंग्रेज लोग एक बात बोले कि हम आपको कंप्लीटली आज़ाद कर देंगे, लेकिन तभी जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप अपना संविधान बना लीजिएगा, तभी जा कर के हम आपको आज़ादी देंगे और आज़ाद कर देंगे, कंप्लीटली आपको छोड़ देंगे। तो कहा अच्छा ये बात है, हमको संविधान अब बनाना पड़ेगा। तो ये लोग सोचे कि ठीक है कोई बात नहीं, हम बना लेंगे संविधान। तो उसी क्रम में क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनाने की स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसमें 13 समिति उसमें जोड़ा जाता है। ये सब किसी और क्लास में पढ़ेंगे। संविधान बनाने के लिए 13 समिति का गठन हुआ था, जिसमें 13 में से सबसे प्रमुख समिति जो था, सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति था, उसके हेड थे भीमराव अंबेडकर, जबकि पूरे संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उस 13 में से सबसे जो मेन जो सदस्य समिति था, उस समिति का जो हेड थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे। और यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं मिसबिहेव, यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई था, एक दूसरे के पसंद नहीं करते थे। ऐसा बिल्कुल गलत बात है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी जो थे वो और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, इन दोनों का मत दोनों का अलग था, मनभेद नहीं हुआ था। मतभेद होता था लेकिन मनभेद नहीं, यानी इन दोनों का वैचारिक विवाद होते रहता था, लेकिन कभी भी ये दोनों टोटली किसी एक चीज़ को लेकर के दुश्मनी नहीं करते थे। यानी दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग था, लेकिन दोनों के जो उद्देश्य थे कि हमको देश के लिए करना है, देश को आज़ाद करवाना है, ये दोनों के ही मन में था। उनको भी देश के लिए काम करना था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी देश के लिए काम करना था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एजुकेशन का तो कोई जवाब ही नहीं है, एकदम एजुकेटेड आदमी थे, बहुत ही एकदम शिक्षित आदमी थे, और इसीलिए उनको जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। किनको? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ध्यान रखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी थे। तो उसमें क्या हुआ था, यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि गांधी और अंबेडकर में लड़ाई था। ऐसा कुछ भी नहीं था। जब भारत के लिए संविधान बनाने की बात आई तो गांधी जी ने ही ये प्रस्ताव रखा था कि संविधान वैसे आदमी को बनाने के लिए दिया जाए जो शोषित वर्ग का है, जिसको शोषित किया गया है, जिसका शोषण किया गया है। और उसमें गांधी जी ने नाम बताया, इसके लिए हमारे विचार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही सही होंगे। तो याद रखिएगा, संविधान बनाने में भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे पहले गांधी जी ने ही दिया था, और उन्हीं के नाम के कारण उनको सिलेक्ट किया गया, उनको प्रस्ताव दिया गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया गांधी जी और उनके जितने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सब सदस्य थे उनके द्वारा। तो भीमराव अंबेडकर उसको स्वीकार किए और उसके बाद संविधान बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनाना शुरू हो गया। ये चीज़ पहली बार झंडा कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा फहराया गया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनना स्टार्ट हो गया। इसी के क्रम में अंग्रेज जो है हम लोगों को कम्प्लीटली छोड़ करके चले गए। कब? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और उसी 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे ही आज़ाद हुआ भारत। लेकिन 14 अगस्त को चूँकि उसी समय जो है हमारा पाकिस्तान भी सेपरेट हो गया, पार्टीशन हुआ, देश का विभाजन हो गया, तो जिसके कारण पाकिस्तान सेपरेट हुआ। तो पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है स्वतंत्रता दिवस और हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 से स्टार्ट हुआ था, पहली बार झंडा फहराया गया था, जिसका नाम स्वाधीनता दिवस बोला गया था। और इसी को छोटा आज़ादी भी बोला जाता है, मिनी आज़ादी, यानी मिनी इंडिपेंडेंस भी इसको बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। और अभी ध्यान रखेंगे, पहले 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस बोला जाता था, अब आगे क्या हुआ उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनना स्टार्ट हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया फाइनली। ठीक,
इसी में क्या होता है, पाकिस्तान जो है इस समय अभी देखिए 1947 है और 1946 से बनना संविधान शुरू ही हुआ था और अभी तक संविधान बन ही रहा था, बनकर कंप्लीट नहीं हुआ था। इसी समय पाकिस्तान क्या करता है, धोखेबाजी से वहाँ पर कुछ नक्सली के साथ मिलकर के और कश्मीर के 30% हिस्से पर कब्जा कर लेता है, जिसको POK बोला जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक, POK पर कब्जा कर लेता है और उसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उसको भी हिंदी में बोला जाता है, उसको अपने में मिला लेता है और तब से वो पाकिस्तान का हिस्सा माने जाना लगा है। और ये वही एरिया है जिस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद होते रहता है। और इसीलिए भारत के संसद में जो है, इंडियन पार्लियामेंट में 5 सीटें जो है POK के लिए छोड़ दी जाती है। वहाँ के सदस्य, सांसद, विधायक के लिए वहाँ के लिए छोड़ दी जाती है 5 सदस्य। 5 सीट देखिएगा विधानसभा या राज्यसभा में खाली रहती है, विधानसभा में और राज्यसभा, लोकसभा में सब में खाली रहती है 5 सीट। क्यों? उसका रीज़न बस यही है, विधानसभा में तो जनरली नहीं रहता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस जो है, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है और लोकसभा में लोअर हाउस बोला जाता है लोकसभा को। तो ध्यान रखें, लोगों का सभा लोअर हाउस, ठीक, लोकसभा। तो 5 सीट छोड़ दिया जाता है ताकि ये पता चल जाए कि भारत के कोई भी प्रधानमंत्री हो, जब भी कोई प्रधानमंत्री भारत में जीत करके आए तो उस खाली सीट को देख करके ये उसके मन में भावना जागे कि इस खाली सीट के कारण हमारा भारत का सपना अभी भी अधूरा है और हमारा सपना तभी पूरा होगा जब वो 5 सीट हम लोग भर देंगे। और यकीन मानिए POK एक दिन अपने भारत में जरूर शामिल होगा, देर लगेगी लेकिन अंधेर नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो ऐसा है। तो 26 नवंबर 1949 को फाइनली संविधान बन करके उसके बाद तैयार हो गया। ठीक, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया। और संविधान बनने में जो समय लगा वो समय 2 साल 11 महीना 18 दिन का है। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा संविधान बनने में। कब से शुरू हुआ था बनना? 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनना शुरू हुआ और 26 जनवरी 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया। ठीक, और संविधान दिवस उसी को मनाया जा। अब देखते हैं संविधान दिवस और इसमें हम डिफरेंस अभी बता रहे हैं आपको। तो संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गया उसको बन करके तैयार होने में। अब क्या हो गया, यहीं पर आ गया दुविधा। अब संविधान कहता है किसी भी देश का कि आप संविधान के अधीन हैं, आप अपने अधीन नहीं हैं। लेकिन 26 जनवरी को हर एक साल क्या मनाया जाता है? 1930 से ही मनाया जाने लगा, लगभग 20 साल होने वाला था, उस समय मनाया जा रहा था स्वाधीनता दिवस। 26 जनवरी को हर एक साल मनाया जा रहा था स्वाधीनता दिवस। और अब संविधान बन गया तो संविधान कहता है किसी भी देश का कि आप स्व अधीन नहीं हैं, यानी स्वाधीन नहीं हैं, आप संविधान के अधीन हैं, आप अपने अधीन नहीं हैं। अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कीजिएगा, संविधान की मर्जी से कीजिएगा। संविधान में जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और समय समय पर जो अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होती है तो वो भी की जाती है। ठीक, तो अब हम हो गए थे संविधान के अधीन, अब होना पड़ा। तो इसके कारण जो 20 साल से ये मनाया जा रहा था, इसको एकाएक तो ख़त्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 26 जनवरी का खुद अपना एक महत्व था और उस दिन से लोगों की भावना जुड़ी हुई थी, उससे इतिहास जुड़ा हुआ था। तो अब ये सोचा गया कि भैया 26 नवंबर 1949 को तो बन गया है हमारा संविधान। अब क्या करते हैं, अगर इस दिन संविधान लागू कर देते हैं तो देश में तो बवाल मच जाएगा, क्योंकि हम लोग मना रहे हैं 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस और कहेंगे इधर स्वतंत्रता दिवस, ये हमारा गणतंत्र दिवस हो जाएगा, संविधान दिवस, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया, कहा कि अब 2 महीना का ना बात है, 2 महीना आराम से रुक जाते हैं। जब 2 महीना रुका तो नवंबर से आया दिसंबर और दिसंबर से आया वापस जनवरी, और जनवरी 26 को ही ये जो है संविधान लागू कर दिया गया। अब संविधान पहले क्या मनाया जाता था? पहले मनाया जाता था स्वाधीनता दिवस, अब उसी दिन संविधान लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू कर दिया गया, तो उस दिन से हम लोग मनाने लगे उसको गणतंत्र दिवस। और ये इस दिन क्यों लागू किया गया? ताकि स्वाधीनता दिवस जो 26 जनवरी को हर एक साल मनाया जाता था उसका भी महत्व कम ना हो, उसका भी वैल्यू कम नहीं होगा और लोग उस दिन को भी हमेशा याद रखेंगे। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और उस दिन गणतंत्र दिवस मनाने लगे हम लोग। गणतंत्र क्यों नाम पड़ा यहाँ पर?
गण मतलब जनसंख्या हुआ, जनता का जहाँ पर तंत्र चले, लोगों का जहाँ पर चुना हुआ प्रतिनिधि रहता है, उस देश को गणतंत्र या लोकतंत्र देश बोलते हैं। तो इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। तो अब बात आया संविधान दिवस कब मनाया जाने लगा। तो जिस दिन संविधान बन करके तैयार हुआ उस दिन संविधान दिवस मनाया जाने लगा। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ। तो 26 नवंबर को हर एक साल संविधान दिवस मनाया जाता है। तो अब उम्मीद करते हैं सारी बातें क्लियर हो गई होगी। देखिए एक बार फिर से 26 जनवरी 1930 को सबसे पहली बार झंडा फहराया गया था। उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता दिवस नहीं स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, ये दिखाने के लिए कि हम आपके किसी और अंग्रेज के अधीन नहीं, हम खुद के अधीन हैं। इसलिए 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 9 दिसंबर अंग्रेज लोग के कहने पर जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ कि हम आपको तभी छोड़कर जाएंगे जब संविधान आप बना लीजिएगा, तो कहा ठीक है ये भी करते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनना शुरू हो गया, ठीक। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ और उसके 2 साल के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। तो जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ उसको संविधान दिवस बोला जाता है, ठीक। 26 जनवरी को पहले स्वाधीनता दिवस बोला जाता था और अब संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया। तो इसीलिए अब उस स्वाधीनता दिवस का नया नाम पड़ गया कौन सा, गणतंत्र दिवस पड़ गया। तो स्वाधीनता दिवस पहले बोला जाता था, उसी दिन को अब गणतंत्र दिवस बोला जाता है। और 15 अगस्त का तो अपना वैल्यू है ही, वो उस दिन भारत आज़ाद हुआ था। और संविधान दिवस क्या है, तो जिस दिन संविधान बन करके तैयार हुआ था। संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय संविधान बनने में लगा था। स्वाधीनता दिवस जो आज़ादी से पहले मनाया जाता था उसको क्या कहते हैं, मिनी इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो 13 को बनाई गई थी, जिसमें वहाँ पर संविधान बनाने के लिए 13 समिति का सदस्यों का 13 वो समिति बनाया गया था। और जिसमें 13 में से जो सबसे हेड था, जो सबसे प्रमुख समिति था, जिसको सुधार वगैरह ये सब करना था कि यहाँ पर ये सुधार करने की ज़रूरत है, यहाँ पर ये जोड़ने की ज़रूरत है, उसके हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। और इस तरह से हमारा आगे का प्रोसेस चला। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग अब गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त का तो अपना वैल्यू है ही, भारत आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद कि 26 जनवरी यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को तो झंडा फहरा दिया गया। उसके बाद गोल मेज सम्मेलन किसको कहा जाता है, सत्याग्रह आंदोलन, नमक सत्याग्रह क्या हुआ, डांडी मार्च वगैरह, ये सारा चीज़ हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।